मैं आपको चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, जिस स्थान पर आप मजमा लगाओ, स्थान भी तुम्हारा होगा, समय भी तुम्हारा होगा, जनता को भी तुम बुलाओ। और हमने 15 साल में क्या किया इसका हिसाब मैं दूंगा, और अनंत प्रताप देव और राजा राजेंद्र प्रताप देव ने 10 साल में क्या किया उसका हिसाब उन लोगों को देना होगा। लगाओ मजमा, हम उसके लिए तैयार हैं, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। छोड़ दीजिए जो स्वर्ग में चले गए लाल साहब का बात, गिरवर पारे जी का बात, मानिक बचा जी का बात, उनका बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है उनका बात हम कर रहे हैं। इकट्ठा होइए, जमा कीजिए और बताइए हमको कि आपके बड़े भाई राजराजेंद्र प्रताप देव 85 से लेकर के 90 तक और 2009 से लेकर के 2014 तक अनंत प्रताप देव 10 साल आप लोग दोनों भाई रहे। अगर आजाद नगर, मझगावा, रपुरा, लूका, दारीदा, श्रीनगर, घुटुरवा, हरिहरपुर में 10 गो ईटा गिनवा दीजिएगा, भानु प्रताप शाही राजनीति से संन्यास ले लेगा। यह छाती ठोक करके मैं आपके बीच में आज बोलने आया। यह सब जिसको सपना था, आज मझगावा गांव पंचायत का यह सपना हम लोगों ने साकार करने का काम किया है। यह हमारा बसाया हुआ धरती नहीं है, भगवान का बसाया हुआ। हमारा बसाया हुआ आबादी नहीं है, भगवान का बसाया हुआ है। हम लोग कौन आदमी कहां से आकर के यहां बसे हम लोग नहीं जानते, लेकिन जब से पृथ्वी पर हमारी आजादी हुई थी तब से लेकर के आज तक हरिहरपुर पंचायत, मझगावा पंचायत और हमारा डुमरसोता पंचायत उपेक्षा का दंश झेला। कभी लोग विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद विकास के नजर से यह पंचायत को देखने का काम नहीं किया। विकास के नजर से देख करके एक एक काम कोई पूरा कर रहा है, तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही हल्का नंबर 9 और हल्का नंबर 10 को सजाने का काम कर। कैसे इस इलाका को संपन्न बनाया जाए, खुशहाल बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। चूंकि एक बात सब लोग आप लोग जानते हैं, यहां लखन भैया बैठे हैं नक्सलाइट के जमाना के नेता, यहां सनेही भैया बैठे हैं नक्सलाइट के जमाना के। किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है और ये सारे लोग जानते हैं और सारे लोग इस बात को मानते हैं कि महल में पैदा लिया हुआ बेटा, सोना के पल्ला पर झूला हुआ बेटा, सोना के चम्मच से दूध पिया हुआ बेटा और सोना के खिलौना से खेलने वाला बेटा कभी गांव का मरम नहीं जान सकता। गांव का मरम जानेगा तो गांव का बेटा जानेगा, भानु प्रताप शाही जानेगा। ये राजा महाराजा आपके मरम को नहीं जानेंगे, आपके तकलीफ को जानने का काम नहीं करेंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि काम पूरा हो गया, अभी बहुत काम मझगावा पंचायत में भी हम लोगों को करना है। अभी अकड़ावा टोला के लोग हमसे मिले थे, बनरखोहा टोला के लोग हमसे मिले थे। उन्होंने कहा नोडीहुआ बाबू आपने बना दिया, सवंडी भी आपने बना दिया, आजाद नगर को भी आपने बना दिया, मुसाहिब टोला को भी आपने बना दिया, तो बनरखोहा और अकड़िया टोला क्या कसूर किया है। मैं इस पंचायत के धरती पर खड़ा होकर के यहाँ के मुखिया और यहाँ के सभी जनता के बीच में यह घोषणा करके जाता हूं कि अगला बार कोई भी रोड का शिलान्यास होगा तो बनरखोहा रोड का शिलान्यास होगा। यह विश्वास के साथ मझगावा के धरती भानु प्रताप शाही खोह में पैदा हुए, आप लोग हरिहरपुर और रपुरा में पैदा हुआ है, आप लोग आजाद नगर और बनरखोहा में पैदा हुए हैं, इसलिए आप गांव के तकलीफ को समझ सकते हैं, हम गांव के तकलीफ को समझ सकते हैं। ये महल में पैदा लिए हुए, सोना के चम्मच से दूध पिया हुआ, सोना के खिलौना से खेला हुआ राजा महाराजा कभी आपके दर्द को नहीं समझ सकते। आज हम लोगों के यहाँ
गणेश जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हथियार उठाया था समतामूलक समाज के लिए, सबका बराबरी का दर्जा देने के लिए, सबका बेटी रोटी के एक समान इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोगों ने हथियार उठाने का काम किया। आज वह हथियार का स्वरूप बदल गया। जो समाज के अधिकार दिलाने वाला हथियार उठा था, वह हथियार आज जमींदार के पास जाकर के कुछ लोगों ने गिरवी रखने का काम किया, जिसमें ताहिर मियां ने हथियार उठाया गरीब के लिए, लेकिन आज नगरगढ़ के राजा के सामने वह हथियार डाल दिया, पैसा लेकर के वह हथियार को बेचने का काम किया, गरीब के अरमान को जमींदार राजा के चरणों में रखने का काम किया। यह हमें आपको बताना होता है, यह आप लोगों को सोचना होगा। पिछला बार ताहिर मियां चुनाव लड़ा बहुजन के नाम पर, 55,000 वोट मिला। 55,000 वोट में 30,000 हमारा बहुजन समाज के भाइयों ने उनको वोट देने का काम किया। वह बहुजन कौन था? वह बहुजन आजाद नगर के हमारा दलित भाई थे। वह बहुजन कौन था? कि वाई टोला के हमारे दलित भाई थे। वह बहुजन कौन था? हमारा नौडीहवा टोला के दलित भाई थे, बेलवाखारी के दलित भाई थे। आपको जब वोट मिला, जनता ने आपको नेता बनाने के लिए वोट दिया था ताहिर मियां, और आप उस वोट को ले जाकर के 7 करोड़ रुपया में अनंत प्रताप देव के पास बेचने का काम किया। यानी आपने गरीब का वोट एक सामंतवादी और जमींदार के चरणों में रखने का काम किया। लेकिन अब गरीब बिकने वाला नहीं है, गरीब बोलना सीख गया है, गरीब चलना सीख गया है। और ताहिर मियां कान खोल करके सुन लो, अगर बार के चुनाव में गरीब लड़ना भी सीखेगा और तुम्हारे जैसे दल बदलू को सिखाना भी सीखेगा। यह गरीबों के तरफ से मैं आप लोगों के पास माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता। आज गरीब के वोट को नगद कैश में बेचने का ठिक्का और जिम्मा ले लिया इन लोगों ने। हमारा बहुजन के वोट को करोड़ों रुपया में बेचने का जिम्मा ले लिया इन लोगों ने। उसके बाद भी इन लोगों के मन में डर है। दोनों सट गया और जाकर के बिशुनपुरा में कहता है कि हमारा 50,000 और ताहिर भाई जान के 55,000, दोनों मिला के 1,15,000। अब कौन गुरुजी पढ़ाइए रहन कैलाशे गुरुजी बताइए कौन गुरुजी कि 55,000 और 50,000 कैसे 1,15,000 हो गए। पहले तो रुआ गुरुजी पूछेगा परी उनका से कि कौन जोड़ कौन घटाओ बा। अब गुरुजी जोड़ तोहरा सिखेलन तो घटाओ काहे नहीं सिखेला। जाके बिशुनपुरा में बोलता है हम लोगों का 1,15,000 वोट हो गया, भनुआ को अगली बार हम लोग हरा देंगे। और लोकसभा में चुनाव हुआ अभी तुरंत, दोनों मिल के लड़ा, दोनों को मिला 96,000 और अकेले भानु प्रताप शाही के कमल फूल छाप को मिला 1,62,000 वोट। यहाँ के जनता ने देकर के उनको बताने का काम किया कि जनता किसके साथ। उसके बाद भी ये लोग जितना बार पटकाता है लेकिन धूल झाड़ के उठ जाता है गुरुजी, हर बार धूल झाड़ के उठ जाता है और हर बार कहता है अबरी बार हम भनुआ के पटक देंगे, अबरी बार हम भनुआ के पटक देंगे। हम गजरा हो रही है कि कबार के खा जाइएगा जी, गजरा हो रही है क्या? गरीब के दिल में भानु प्रताप शाही बचता है। आज 25 साल से भानु प्रताप शाही गरीब का पीठ पुराने का काम किया है। मरनी हरनी शादी ब्याह भोज भात छठी बरही अगर कोई पीठ पर खड़ा है तो गरीब का बेटा भानु प्रताप शाही गरीब के पीठ पर खड़ा है, ये सारे लोग जानते हैं। आज तक कोई नेता झारखंड में गरीब का बेटी को डोली उठाने वाला नहीं मिला, लेकिन आज भानु प्रताप शाही आपके बीच में खड़ा है। आपका भीख मांग करके राजकुमारी के तरह गरीब के बेटी को, 1-2 बेटी को नहीं 350 बेटी का कोई डोली उठाया तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने डोली उठाया। यह मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता। तो गरीब के काम करेंगे हम और गरीब के वोट लेंगे राजा जी का दीदी, ऐसा क्या होता है ना? काम करेंगे हम और वोट लेंगे ताहिर मियां।
ऐसा होने वाला नहीं है। आप बताइए, जनता को सबसे ज्यादा नेता का जरूरत कब पड़ता है? जब मुसीबत आती। मुसीबत कब आया था? अभी 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था, जब कोरोना आया था। कोरोना से बड़ा मुसीबत जीवन में कभी कोई जीवन में नहीं देखा होगा। देखे थे आप लोग? ट्रेन बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गया, रेल बंद हो गया, रोड बंद हो गया, चाय दुकान, पान दुकान, सारा दुकान बंद हो गया। हाहाकार मच गया पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में। उस हाहाकारी में हमारा विधानसभा में जो नेता वोट लिए थे उनको दिखाई देना चाहिए था, जनता के बीच में आना चाहिए था। लेकिन कोरोना महामारी में अगर कोई गरीब के पीठ पर आर्सेनिक एल्बम 30 लेकर के आया, कोई मास्क लेकर के आया, कोई ऑक्सीजन लेकर के आया, कोई एम्बुलेंस लेकर के आया, तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही आया, दूसरा कोई गरीब के पीठ पर कोरोना में भी खड़ा नहीं हुआ। पूछिएगा वो नेता लोगों से कि कोरोना में कौन कोना में सुतल थे राजा बचा। आपका बेटा भी बनेगा तो मुंह में सान के नहीं खियाए, सामाजिक काम करेगा, वही पावर है उसका। रोड बनवाएगा, स्कूल बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, बिजली देगा, पानी देगा, पीने का पानी देगा, यही सार्वजनिक काम वह करेगा। और मोदी जैसा बेटा पैदा होगा तो हर लोगों के पेट में राशन दे, हर लोगों को वृद्धा पेंशन दे, किसान को सम्मान निधि देगा। मोदी जैसा बेटा पैदा होगा तो जनधन का खाता खुलवाए। तो ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों काम करते हैं। तो आपका व्यक्तिगत काम अगर देश में कोई कर रहा है, गरीबों को पालने का पिछले 10 साल से गरीब के कोठी में अकाल नहीं आया है, तो उस अकाल नहीं आने के पीछे एक ही नाम है, 56 इंच का छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी। किसी के कोठी में आज तक अकाल नहीं आने दिया, किसी के घर में आज तक अकाल नहीं आने दिया, कोरोना में भी किसी को अनाज के बिना नहीं मरने दिया। और विकास के मामला में अगर कोई आपका पीठ पर खड़ा है तो आपका घर का बेटा, आपका बगल का बेटा, आपका एरिया का बेटा, आपका करबल का बेटा भानु प्रताप शाही। और गलती से अगर आप लोग अपना वोट को खराब करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, पटका पटकी नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते हैं। हमारे बाबूजी गाली गलौज करने भी हमको नहीं सिखाए हैं। जैसे आजकल छोटका राजा पागल होकर के गाली गलौज कर रहे हैं, हम लोगों से वो भी नहीं हो पाएगा कि हम जनता को गाली गलौज करें, हम नेता को गाली गलौज करें। हमारी बोली कड़ा हो सकती है लेकिन गाली गलौज हम लोगों ने कभी नहीं सीखा, अरे तरे भी हम लोगों ने कभी नहीं सीखा। वोट नहीं दीजिएगा तो भी हम आपका आदर करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, एक बात याद रखिए। लेकिन वोट इस शर्त के साथ उन लोगों को जरूर दीजिएगा, जब वोट देने जाइएगा तो अपने इष्ट देवता से जरूर पूछिएगा कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं, चाहे वो तीर धनुष वाला हो, चाहे वो ललटेन वाला हो, चाहे वो कांग्रेस के पंजा छाप वाला हो, चाहे वो हाथी वाला हो, हम उसको क्यों देने जा रहे हैं, एक बार अपने इष्ट देवता से छाती पर हाथ रख करके जरूर पूछिएगा। मुझे लगता है जब इष्ट देवता से अपने परमेश्वर से पूछिएगा तो परमेश्वर भी बोलेगा अपना वोट खराब नहीं करना है, अपना वोट देना है तो भानु प्रताप शाही को देना है। यह भगवान भी आप लोगों को अंतरात्मा से कहने का काम करे। इसलिए बहुत सोच समझ करके इस लड़ाई को आप लोगों को लड़ना है और जीतना है। यह मैं आग्रह और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं।
बड़ा ये आप भी कर सकते थे। आप अगर लेदरवा का रोड बनवा देते तो हम दूसरा रोड आज बनवाते। आप अगर सवंडी का रोड बनवा देते तो आज दूसरा टोला का हम रोड बनवाते। लेकिन आपको जो दोनों भाई लोगों को 10 साल मौका मिला, आपने 10 ईंटा रखने का काम नहीं किया। लेकिन भानु प्रताप शाही आज 1500 करोड़ रुपया का पानी का पाइपलाइन का काम लाया, सोन नदी में श्रीनगर में पुल बनाया, आपका एक एक रोड को चमकाने का काम किया, आज नहर का पक्कीकरण करवाने का काम किया। तो इस इलाका का विकास देख करके राजा महाराजा का पेट गड़ी शुरू हो गया है और उन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि हम तो बराबर सोचते थे कि हम लोग जाएंगे तो लूका में, रपुरा में, कैलान में शिकार खेलेंगे। भनुआ तो रोड बना दिया, शिकारे अब नहीं मिलता है। वो लोग हम लोगों को जंगल में देखना चाहता था, वो हम लोगों को शहर में देखना नहीं चाहता। बराबर उन लोगों के मन में एक ही बात होता था कि हम जब जाए तो हरिहरपुर के लोग टार्च दिखाए और हम शिकार खेलें। हरिहरपुर के लोग को वो टार्च दिखाने वाला समझता था, लेकिन भानु प्रताप शाही ने बिजली दे करके यहाँ के लोगों को रोशनी देने का काम किया, टार्च दिखाने वाला नहीं छोड़ा। या भानु प्रताप शाही ने तस्वीर बदलने का काम किया। आज सूर्यदेव चचा के घर में भी अगर 20 घंटा बिजली है तो शंभू राम के घर में भी 20 घंटा बिजली। या भानु प्रताप शाही ने तस्वीर बदलने का काम किया। नहीं तो हम लोगों को याद होगा कि डीलर के यहाँ हरियर का जर्किन लेके दिन भर बैठे रहते थे और डीलर सांझ के आता था दारू पी के, तो 1 लीटर के जगह पर पेना में कुचल का 1 लीटर नाप के हम लोगों को भेज देता था। और लान के ढिबरी हम लोग जराते थे, नया कपड़ा के बाती लगाते थे। अब हमन के माई बहन चाची घी से भी बेसी जोगा के माटी तेल रखते थे। गलती कहा थी, दिन रहे कि नहीं हुआ। और लड़कन के कहते थे हम लोग, ए बाबू खा पी के सूझ जा, माछी कुछी पड़ जाए। बात माछी कुछी का नहीं था, बात था कि 1 महीना माटी तेल अगर ढिबरी चलेगा तो नहीं चल पाएगा। इसलिए लड़कन के जल्दी ढाक के हम लोग सुता देते थे और ढिबरिया बुता के अपन कोठी के कान्हा पर रख देते थे। वह दिन याद होगा, वह दिन से लेकर के आज के दिन तक। आज आप जाइए, चाहे गरीब का घर हो या अमीर का घर हो, चाहे हित नाताएं हो, चाहे बेटी बहन आई हो, आज दोपहरिया में अगर गर्म लग रहा है तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां बटन चिपकिएगा तो पंखा नहीं चलेगा। यह पंखा अगर कोई चला करके ठंडा ठंडा कूल कूल हवा खिलाया तो आपका करीबा बेटा भानु प्रताप शाही ने गरीब के घर में हवा खिलाने का काम किया, रोशनी देने का।